नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना का विधान है। कालरात्रि देवी का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। मां के 4 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में गड़सा और एक हाथ में वज्र है। इसके अलावा मां के 2 हाथ क्रमशः वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। इनका वाहन गधा है। मां के इसी स्वरूप के कारण ही इनका नाम कालरात्रि पड़ा। सप्तमी तिथि की पूजा नवरात्रि में अन्य दिनों की तरह ही होती है, लेकिन रात्रि में विशेष पूजन का इस दिन विधान है। माता का यह स्वरूप उपासकों को काल से बचाता है, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। मां कालरात्रि साधकों को ज्ञान देती है कि अपने क्रोध का उपयोग स्वयं की सफलता के लिए कैसे करना चाहिए। मां कालरात्रि की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का समाधान करने देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माता पार्वती ने स्वयं की शक्ति और तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माता दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में मां पार्वती कालरात्रि कहलाईं। मां कालरात्रि का विश्व प्रसिद्ध मंदिर। देश में माता कालरात्रि की प्रतिमा आपको कई मंदिरों में मिल जाएगी, लेकिन वाराणसी में मीर घाट के समीप काली गली में स्थित मां कालरात्रि का प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि माता के मंदिर में जो भी भक्त शीश झुकाता है और उनसे जो भी कुछ मांगता है, मां उसे जरूर पूरा करती है। 4 भुजाओं वाली माता का यह स्वरूप जितना विकराल है, असल में उतना है नहीं। माता काफी सौम्य स्वभाव की हैं और उनके दर्शन मात्र से ही सभी नकारात्मक शक्तियां दूर चली जाती हैं। माता कालरात्रि की मंदिर की कथा भी बेहद ही विशेष है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती से मजाक में कह दिया कि देवी आप कितनी सांवली हैं, और इस पर माता नाराज होकर काशी के इसी प्रांगण में चली आईं और सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद फिर माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ इस पवित्र स्थान पर आकर माता से बोले, चलिए देवी आप गौरी हो गई हैं, और माता साथ चली गई। इसी के बाद माता का नाम गौरी भी पड़ा। मंदिर प्रांगण में आपको केदारेश्वर का शिवलिंग भी मिलेगा। मंदिर में 2 शेरों की मूर्ति भी है। इसमें एक चलने वाला शेर है और दूसरा उड़ने वाला। मां कालरात्रि की पूजन विधि बेहद आसान है। काले रंग का वस्त्र धारण करने या किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ये पूजा लेकिन नहीं करनी चाहिए। मां कालरात्रि की पूजा करने के लिए श्वेत या लाल वस्त्र धारण करें। देवी कालरात्रि की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में की जानी चाहिए। वहीं तंत्र साधक के लिए तांत्रिक मां की पूजा आधी रात में करते हैं, इसलिए सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। पूजा करके मां को कुमकुम, लाल पुष्प, रोली आदि चढ़ाएं। माला के रूप में मां को नींबू की माला पहनानी चाहिए और उनके आगे तेल का दीपक जलाकर पूजन करना चाहिए। मां कालरात्रि दुष्टों का नाश करके अपने भक्तों की सारी परेशानी व समस्या से मुक्ति दिलाती है। इनके गले में नरमुंड की माला होती है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा करने से भूत, प्रेत, राक्षस, अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि नष्ट हो जाते हैं। मां कालरात्रि को लाल फूल जरूर अर्पित करें। मां के मंत्रों का जाप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मां की कथा सुनें और धूप व दीप से आरती उतारने के बाद उन्हें प्रसाद का भोग लगाएं। अब मां से जाने अनजाने में जो आपसे भूल चूक हुई हो, उसके लिए माफी मांग लें। मां कालरात्रि का पूजा मंत्र बेहद आसान है। मां की पूजा करते वक्त इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए।
या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें